द मैन यानी कि वो आदमी या वो शख्स, who tricked जिसने धोखा दिया, ट्रिक्ड मतलब धोखा दिया, द विलेज यानी कि गाँवों को, यानी कि वो आदमी जिसने गाँवों को धोखा दिया। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऊ यहाँ पे क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, एक रिलेटिव क्लास को। ये रिलेटिव क्लास है, ट्रिक द विलेज, ठीक है। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि इन अ क्वाइट विलेज, ये एक पुरसुकून या खामोश गाहों में, क्वाइट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। पीपल लिव्ड सिंपल लाइव्स, यानी कि लोग जो थे गुजारते थे, लिव मतलब गुजारते थे, सिंपल यानी सादा, लाइव्स यानी कि जिंदगियाँ, यानी कि सिंपल सादा सादा सीधा ज़िंदगी गुजारते थे। दे ट्रस्टेड ईच अदर, वो एक दूसरे पे एतमाद करते थे, ईच अदर मतलब एक दूसरे पर, ट्रस्टेड मतलब एतबार करना, एंड और रेयरली डाउटेड एनीवन, और शाज़ व नादिर यानी कि कभी कभार बहुत दूर दूर क्या करते थे, शक करते थे, एनीवन यानी कि किसी पर। वन डे एक दिन, अ क्लेवर मैन केम टू द विलेज, एक चालाक मैन एक शख्स, केम यानी कि आया, टू द विलेज यानी कि गाँव में। He looked poor and weak, वो किस तरह दिखाई देता था, पुअर यानी कि गरीब, पुअर को हम डेस्टिट्यूट भी कहते हैं, ठीक है, एंड वीक और कमज़ोर दिखाई देता था वही शख्स। बट लेकिन एड शार्प आइज़, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी तेज थी, ठीक है, यानी कि चालाकी से भरे हुए थे। फुल ऑफ मिफ यानी कि शरारत से भरे हुए थे, उनकी आंखें तेज थे और शरारतों से भरे हुए थे, ठीक है। अभी क्या करता है वो गांव वालों के साथ, अभी पढ़ेंगे। ई गैदर्ड द विलेजर्स, उसने जमा किया, गैदर मतलब जमा किया। ई यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पे आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला थे। यहाँ पे भी ई ऐसा ही है, ठीक है। ई गैदर द विलेजर्स, उसने गाँव वालों को जमा किया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि आई टर्न स्टोन्स इनटू गोल्ड, मैं क्या करता हूँ, मैं पत्थरों को सोने में बदल सकता हूँ। आई कैन टर्न, मैं बदल सकता हूँ, स्टोन्स यानी कि पत्थरों को, इनटू गोल्ड यानी कि सोने में। बट लेकिन आई नीड सम फूड एंड मनी टू स्टार्ट, लेकिन इसको शुरू करने के लिए, स्टार्ट मतलब शुरू करना, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, ठीक है। शुरू करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, कुछ खुराक दरकार है और कुछ पैसे दरकार है। द विलेजर्स विस्पर्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, जो गांव वाले थे उन्होंने विस्पर की, एक दूसरे से बात की, ठीक है, आस्ते आस्ते सरगोशियाँ की, जिसे मरमर भी कहते हैं, जिसे हम इस भी कहते हैं। अमॉन्ग देमसेल्फ यानी कि एक दूसरे से, यहाँ पे देमसेल्फ बेसिकली क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से बात की। इफ़ ट्रू, अगर ये सच हुआ, देयर लाइव्स वुड चेंज फॉर एवर, अगर ये सच हुआ तो उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो चेंज होगा, तब्दील होगा हमेशा के लिए। तो क्या करना है, द मैन टुक अ स्टोन, यानी कि उस शख्स ने क्या किया, एक पत्थर लिया, रैप्ड इट इन द क्लॉथ, यानी कि एक कपड़े में लपेटा, रैप मतलब लपेटा, एंड और मटर्ड स्ट्रेंज वर्ड्स, और कुछ अजीब अल्फाज बड़बड़ाए। मटर मतलब स्लो स्लो बात करना या बड़बड़ाना, ठीक है, जैसे कि मंत्र पढ़ना होता है। देन फिर ई सीक्रेटली स्विच्ड इट विद अ गोल्डन क्वाइन, तो फिर उसने खुफिया तरीके से, सीक्रेटली मतलब खुफिया तरीके से, स्विच्ड तब्दील कर दिया, बदल दिया, विद द गोल्डन क्वाइन, उस पत्थर को एक सोने के सिक्के के साथ खुफिया तौर पर बदल दिया। ई ए एड इडन अर्लियर, जो वो छुपा चुका था, अर्लियर यानी कि पहले ही से, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेटली, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक हेड वर्ब है, सीक्रेटली को हम कॉन्फिडेंशियली भी कहते हैं, ठीक है। तो उसने उसको बदल दिया एक सोने के सिक्के के साथ। तो फिर क्या हुआ, वैन ई ओपनड द क्लॉथ, यानी कि जब उसने खोला, द क्लॉथ यानी कि कपड़े को, द विलेजर्स गैस्प्ड, यानी कि जो गांव वाले थे वो हैरान रह गए, ठीक है, हैरान रह गए कि कैसे ये पत्थर सोने में तब्दील हो गया। इस गोल्ड, ये सोना है,
दे क्राइड इन अमेजमेंट, वो क्या हुए, चिल्लाए। क्राइड मतलब चिल्लाए, क्राई वैसे रोने को भी कहते हैं, लेकिन इसका मैंने यहाँ पे क्या है, चिल्लाना। चिल्लाए अमेजमेंट यानी कि हैरानगी में। फिर क्या हुआ, सून यानी कि बहुत जल्द। एवरी फैमिली यानी कि हर एक ख़ानदान। गेव इम फूड यानी कि उसे क्या दिया, खुराक दिया। गेव को हम एंड भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल एंडेड इम फूड, सही है, या प्रोवाइडेड इम फूड, सही है, ये दोनों प्रोवाइड भी कहते हैं एंड भी कहते हैं। उससे खुराक दिया। क्लॉथ्स यानी कि कपड़े दिए। एंड मनी और पैसे भी दे दिए। टू मेक मोर गोल्ड, ताकि वो क्या करे, और ज़्यादा सोना बनाए, सही है। द मैन प्रोमिस्ड रिजल्ट्स इन 3 days, यानी कि उस शख्स ने वादा किया नताइज का कि ये 3 दिनों में सारा सोना आपको मिलेगा, इन 3 days यानी कि 3 दिनों में। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, बट लेकिन ऑन द थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन, द विलेजर्स फाउंड इज अट एम्प्टी, यानी कि जो गांव वाले थे उन्होंने देखा कि उसकी जो झोंपड़ी है वो खाली है। द मैन एड डिसअपियर्ड, यानी कि वो शख्स क्या था, गायब हो चुका था। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो चुका था। एड डिसअपियर्ड ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। विद एवरीथिंग, हर एक चीज़ के साथ वो गायब हो चुका था। एट फर्स्ट यानी कि पहले, पीपल वर एंग्री यानी कि पहले लोग काफ़ी क्या थे, गुस्से में थे। बट लेकिन, लेटर यानी बाद में, दे लाफ्ड एट देयर ओन फुलिशनेस, फिर वो हंसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर, ठीक है। दे रियलाइज्ड दे हैड बीन ब्लाइंडेड बाय ग्रीड, यानी कि वो समझ गए कि वो जो है अंधे हो चुके थे लालच में। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, द विलेज टॉट यानी कि सिखाए, इस चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों को, आ लेसन ये एक सबक, यानी कि गाँवों ने अपने बच्चों को यानी कि अपने अंदर जो बच्चे हैं उन सबको एक सबक सिखाया कि नेवर बिलीव इन शॉर्टकट टू रिचेस, यानी कि कभी भी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट का यकीन ना करो, एतबार नहीं करो। अभी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, यानी कि हर एक स्टोरी से हमें लेसन मिलता है, वो क्या है कि ग्रीड मेक्स इवन वाइस पीपल ब्लाइंड, लालच जो है वो बना देता है हत्ता कि एक अक्लमंद शख्स को अंधा, यानी कि एक अक्लमंद शख्स को भी वो क्या करता है, अंधा बना सकता है। अब डिस्कस करेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है डिफरेंस सिंपल। सिंपल कहते हैं सादा, जिसे हम प्लेन भी कहते हैं, जिसे हम अनअडॉर्न्ड भी कहते हैं, सही है। क्लेवर मैन कहते हैं चालाक आदमी, सही है, जिसे हम कनिंग भी कहते हैं। कनिंग को ऐसे लालची भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी चालाक भी है, जिसे हम डेवियस भी कहते हैं, सही है। मिसचेफ कहते हैं किस चीज़ को, शरारत को, जिसे हम प्रैंक भी कहते हैं, जिसे हम रोगरी भी कहते हैं। स्टोन्स कहते हैं पत्थर, ठीक है, ये आपको पहले से आता है, जिसे हम फीबल भी कहते हैं और बोल्डर भी कहते हैं। फॉर एवर यानी कि हमेशा, जिसे हम एटर्नली भी कहते हैं और एक्चुअली भी कहते हैं। क्लॉथ यानी कि कपड़ा, जिसे हम फैब्रिक या टेक्सटाइल भी कहते हैं। गैस्प मतलब हैरत से सांस रोकना या हैरान होना, जिसे हम ओइज्ड भी कहते हैं, जिसे हम इनहेल्ड शॉर्पली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अमेजमेंट मतलब हैरत, सही है, जिसे हम एस्टॉनिशमेंट भी कहते हैं और बीवाल्डरमेंट भी कहते हैं। क्लॉथ कहते हैं कपड़े, सही है, जिसे हम गारमेंट्स भी कहते हैं और अटायर भी कहते हैं। डिसअपियर्ड मतलब गायब, जिसे हम वैनिश्ड कहते हैं और इसको एवापोरेटेड भी कहते हैं। फुलिशनेस कहते हैं बेवकूफ़ी को, सही है, जिसे हम फोली भी कहते हैं और इम्प्रूडेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ग्रीड कहते हैं लालच को, सही है। जब कभी भी आपको लालच, वहाँ पे आप एज लालच के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम एवरेस्ट भी कहते हैं और रेपेसिटी भी कहते हैं, सिटी भी कहते हैं। ट्रस्टेड यानी कि एतमाद किया, ठीक है, जिसे हम रिलाइड भी कहते हैं, डिपेंडेंट भी कहते हैं। डिपेंडेंट वैसे मतलब इन्सार करना, मुनसर होना, ये भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो बेसिकली आप उस पर डिपेंडेंट होते हो। वीक कहते हैं कमज़ोर को, जिसे हम फ्रेल या फीबल भी कहते हैं। शार्प यानी कि तेज़, बारीक बीन, ठीक है, जिसे हम कीन या एक्यूट भी कहते हैं। गैदर्ड यानी कि जमा हुई, जिसे हम असेंबल्ड भी कहते हैं, जिसे हम कॉन्ग्रीगेटेड भी कहते हैं।
रेफरेंस ई ट्रांसलेशन आप देख रहे हो, सही है। ई ट्रांसलेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, ताकि अगर किसी को मुश्किलात पेश आ रहा है किसी इंग्लिश की स्टोरी में, तो इस ट्रांसलेशन भी उसे काम देगा, और इसके साथ साथ इसके तमाम वोकैबुलरी ये भी काम देंगे, जो यकीनन आपको काफ़ी अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। अभी तक मैंने जिसको भी ये बुक सेल किए हैं, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट आया उनकी तरफ से, बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आया। अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।